हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस समझ लिया था। आज हम इसका इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपसे जो कर्ता होता है वो प्रश्न पूछता है। और हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ पहले ही समझा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है ऐसे कार्य जो कि लगातार किए जा रहे हैं, यानी कि सतत वर्तमान काल। सतत वर्तमान काल के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं वो सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसमें सबसे पहले वाक्य में आगे क्या लगा रहता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। और चूंकि ये प्रश्न है तो इसलिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। जब हम इसे हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं तो इसमें शब्दों को एक सही क्रम में लगाते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है इज, आर या एम आता है। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इज का प्रयोग हमने पिछली वीडियो में देखा था। इज का प्रयोग हम एक वचन के साथ में करते हैं। एक वचन जैसे कि ही, सी, इट या कोई नाम। आर का प्रयोग हम बहुवचन के साथ में करते हैं, जैसे कि वी, यू, दे या फिर एक से अधिक नेम। और एम का प्रयोग हम आई के साथ में करते हैं। तो आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, क्या मोहन दोपहर में छत पर नहा रहा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे आगे क्या शब्द लगा हुआ है? सबसे आगे क्या शब्द लगा हुआ है जिसकी वजह से प्रश्न बन रहा है। लास्ट में रहा है, रही है, रहे ये वाले शब्द भी आ रहे हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें मोहन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, नहाना ये वर्ब है, वर्ब से ठीक पहले मिलता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ठीक पहले मिलता है अदर वर्ड। तो दोस्तों, इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इज, आर या एम लगाते हैं। ये लगाते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है इसमें मोहन। मोहन एक नाम है और नाम एक वचन है और एक वचन के साथ हम केवल इज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे हम इज। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें मोहन, तो हम इसमें लिखेंगे मोहन। फिर आता है वर्ब। वर्ब है इसमें नहाना। नहाने के लिए लिखते हैं वेद। और चूंकि इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी भी लगना है तो इसलिए हो जाएगा वेदिंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है छत पर, तो ऑन। ऑन यानी होता है पर और छत को बोलते हैं रूफ या फिर आप टेरेस भी बोल सकते हैं। तो ऑन रूफ। इसके बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड है दोपहर में, तो इन दोपहर के लिए बोलते हैं आफ्टरनून। तो आपका ये और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये आपका आएगा इज मोहन बेदिंग ऑन रूफ इन आफ्टरनून, या आप पे चाहो तो आप एट आफ्टरनून भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हमने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ में था। अब हम इसी के लिए एक बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में देखते हैं कि यदि बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसे हम कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या तुम जंगल में पेड़ काट रहे हो। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या शब्द जो है ये आपका प्रश्न बना रहा है। रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं ये आपके शब्द आ गए हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ गया है। तो ये भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही उदाहरण है। इसमें तुम जो है एक सब्जेक्ट है, काटना वर्ब है, पेड़ ऑब्जेक्ट है और जंगल में ए अदर वर्ड है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम इज, आर, एम सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुम को अंग्रेजी में कहते हैं यू। यू बहुवचन है और इस बहुवचन के साथ में हम आर लगाते हैं। तो सबसे पहले नंबर आ जाएगा आर।
फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, तो इसके लिए लगाते हैं इसमें यू। फिर आएगा वर्ब, वर्ब है काटना, काटने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं कट, और इसमें ING लगेगा तो हो गया कटिंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें पेड़, तो पेड़ के लिए बोलते हैं ट्री। फिर आता है अदर वर्ड, अदर वर्ड है जंगल में, तो मैं के लिए हो गया इन, और जंगल के लिए बोलते हैं फॉरेस्ट। लास्ट में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस प्रकार से ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, आर यू कटिंग ट्री इन फॉरेस्ट। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे इन द फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से करते हैं देखते हैं इसे। चलिए तो इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसकी पहचान में क्या आ जाएगा, तो दो यहाँ पे प्रश्नवाचक भी है, तो सबसे पहले इसमें क्या शब्द लगेगा। इसके बाद नकारात्मक भी है, तो इसमें नहीं शब्द का भी उपयोग होगा। इसके अलावा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द भी आएंगे। और प्रश्नवाचक है इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है, सबसे पहले नंबर इसमें लगता है इज, आर और एम। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपका, चूँकि निगेटिव भी है ना इसलिए आगे जाएगा नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। जब भी हम इसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो केवल इसमें नेगेटिव के लिए नॉट बस साथ में जुड़ जाता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। चलिए इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या गीता दुकान पर कपड़े नहीं बेच रही है। क्या गीता दुकान पर कपड़े नहीं बेच रही है। तो देखिए इसको दोस्तों, इसमें क्या शब्द जो है वो हमारा प्रश्न को बना रहा है, रही है शब्द जो है वो वाक्य के अंत में भी आ रहे हैं, साथ में इसमें प्रश्न है इसलिए क्वेश्चन मार्क भी आएगा, और नेगेटिव है तो इसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें गीता सब्जेक्ट है, बेचना वर्ब है, कपड़े ऑब्जेक्ट है, और दुकान पर ये हमारा अदर वर्ड है। तो इस सेंटेंस में बनाते समय सबसे पहले आता है एज, आर और एम आता है। तो चूँकि एज, आर, एम आता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट इसमें गीता, गीता एक नाम है, नाम एक वचन होता है, तो इसलिए इसके साथ में एज का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा एज। फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गीता, तो गीता एक नाम है तो इसे हम लिखेंगे गीता। फिर आता है नॉट, तो इसमें हम नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब है इसमें बेचना, बेचने की बोलते हैं सेल, और ING लग जाएगा तो हो जाएगा सेलिंग। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कपड़े, तो इसको लिखते हैं हम क्लॉथ्स। लास्ट में आता है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड है दुकान पर, तो पर के लिए बोलते हैं ऑन, और दुकान के लिए बोलते हैं शॉप, ऑन शॉप या इन शॉप, और लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क।
तो इज गीता नॉट सेलिंग क्लॉथ्स ऑन शॉप। तो इस प्रकार से आपका ये पहला वाक्य कंप्लीट होता है। इसी के लिए हम एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी देख लेते हैं, जैसे कि क्या वे इस वर्ष घर पर खिलौने नहीं बना रहे हैं? क्या वे इस वर्ष घर पर खिलौने नहीं बना रहे हैं? तो दोस्तों इसमें क्या शब्द जो है ये आपके प्रश्न का निर्माण कर रहा है। इसमें नहीं शब्द भी आ रहा है, रही भी आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो ये भी आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ही उदाहरण है। इसमें बे सब्जेक्ट है, बनाना वर्ब है, खिलौने ऑब्जेक्ट है और इस वर्ष घर पर ये हमारा पूरा अदर वर्ड है। जैसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम एजारम लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है इसमें बे के लिए अंग्रेजी में कहते हैं